नमस्कार मित्रों। सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से कैसे बचाए। आज वट सावित्री का पूजा होते हुए मैंने बहुत जगह देखा और मेरे मन में ये बहुत बड़ी इच्छा हुई कि सावित्री और सत्यवान की कथा का जो मनोवैज्ञानिक आधार है उस पर आज हम लोग थोड़ी बात कर लें। कैसे प्रेम ने मृत्यु पर विजय पा लिया। लव कॉन्कर्स डेथ। प्रेम ने मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त किया, यही आज का कथा है, सावित्री सत्यवान की कथा। प्यारे दोस्तों और जो मुझसे बड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आज वट सावित्री व्रत है और मैं आज के दिन इस कथा को फिर से आप सभी के सामने लाना चाहता हूँ कि सावित्री ने किस तरह से सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है क्योंकि आप देखेंगे पौराणिक कथाओं में जितने भी पौराणिक कथा हैं जहाँ पार्वती माता भी शरीर को त्याग करती हैं और भी जितने भी देवी देवता हैं, कहीं पर ये कथा नहीं आता है कि किसी देवी ने अपने पति के प्राण बचाए हों या किसी पति ने अपने पत्नी के प्राण बचाए हों। ऐसा कहीं नहीं मिलता है सिवाय सावित्री और सत्यवान के कथा में। यह कथा ऐतिहासिक है या पौराणिक है या दोनों है, ये अलग बात है, लेकिन इस कथा का जो संदेश है वो यही कहता है कि सावित्री का प्रेम यमराज के मृत्यु पर भारी पड़ा और पड़ना ही चाहिए। प्रेम की शक्ति ही ऐसी है। आइए प्यारे दोस्तों, सावित्री और सत्यवान के कथा को, वट सावित्री के कथा को सरल और मनोवैज्ञानिक आधार देते हुए इस कहानी को फिर से एक बार समझाया जाए कि एक भारतीय नारी, एक सती इतनी सामर्थ्यवान हो सकती है कि अपने पति को भी पुनर्जीवित कर सके। और किया, सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया। कैसे किया, उनका प्रेम कितना स्ट्रॉन्ग था कि मृत्यु भी सावित्री को उसके पति का प्राण नहीं हर पाई। प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो शुरू होती है कथा वहाँ से जहाँ राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री बहुत ही सुंदर थी। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से रामायण में माता सीता हैं, महाभारत में द्रौपदी हैं, शिव पुराण में माँ पार्वती हैं, उसी तरह से सावित्री बहुत ही सुंदर कन्या थी। और सावित्री इतनी सुंदर और गुणवती थी कि उसके लायक, उसके योग्य वर नहीं मिल रहा था। राजा अश्वपति ने बहुत प्रयास किए कि सावित्री के लिए कोई योग्य वर चुन सके, लेकिन राजा अश्वपति अपनी पुत्री के लायक कोई वर नहीं चुन पा रहे थे कि इतनी सुंदर कन्या, इतनी गुणवती और इसके बराबरी का वर मिलना मुश्किल था। तब उन्होंने, राजा अश्वपति ने स्वयं ही अपनी पुत्री को कहा कि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता हूँ और अधिकार तो तुम्हारा है ही, तुम अपना जीवन साथी स्वयं ही चुन लो। और इस तरह से सावित्री अपने लिए वर की तलाश में निकल जाती है और वन में घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां एक बूढ़े पति पत्नी निवास करते थे जो अंधे थे और उनका एक युवक पुत्र वहीं लकड़ियां काट रहा था। सावित्री ने उस नौजवान को देखा और उसे कुछ अच्छा लगा। सावित्री को लगा कि ये जो नौजवान है यही मेरा वर होगा, क्योंकि सावित्री राजकुमारी थी। बचपन से राजमहल का सुख उसने जाना था और राजमहल का रोटी कपड़ा और मकान हर चीज़ से परिचित थी। शायद उसे सादगी की पहचान थी और सत्यवान की सादगी। सत्यवान भी सुंदर लड़का, बलवान, सारे गुणों से संपन्न, मातृ पितृ भक्त, अपने माता पिता का सेवक, सुंदर, नौजवान, बलवान, सारे गुण से संपन्न था। सावित्री ने सत्यवान को देखा, थोड़ी बहुत पूछताछ की, पता चला कि सत्यवान के माता पिता भी पहले राजा हुआ करते थे। किसी शत्रु ने इनका राज्य को हड़प लिया था और ये लोग फिर अंधे भी हो गए हैं बाद में। सावित्री ने निश्चय किया कि वो सत्यवान से विवाह करेगी। वो लौट करके अपने महल आती है और अपने पिताजी से कहती हैं कि मैंने अपने लिए वर चुन लिया है। वहीं संयोग से नारद भगवान, नारद ऋषि वहाँ आते हैं नारायण नारायण कहते हुए
और राजा अश्वपति बताते हैं कि मेरी पुत्री सावित्री ने अपने लिए वर चुन लिया है और इस तरह का वो ये उसका बायोडेटा है। देवर्षि नारद कहते हैं कि तुमने इसको वर चुन लिया है, ये युवक सब ठीक है, सुंदर है, शक्तिशाली है, गुणवान है, बुद्धिमान है, परंतु अल्पायु है। आज से 1 वर्ष बाद इस तिथि को, अमुक तिथि को कोई एक डेट देते हैं, 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। तो सोचो इससे विवाह करना उचित है क्या? और नारद भगवान नारायण नारायण कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। राजा अश्वपति कहते हैं, देखो पुत्री, तुम्हारे जीवन मरण का प्रश्न है, तुम्हारे जीवन का सवाल है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सत्यवान से ही विवाह करेगी तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम भी जानती हो अब कि वो अल्पायु है और ठीक 1 वर्ष ही और जीवित रह पाएगा। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा, परामर्श दूंगा कि तुम किसी और से विवाह कर लो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक पिता अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि ये लड़का में ये कमी है, उसकी उम्र कम है, तुम किसी और से विवाह कर लो। लेकिन यहाँ पर एक भारतीय मनोविज्ञान का आपको परिचय मिलेगा कि सावित्री कहती है कि भारतीय स्त्री एक बार जिसे अपना पति मान लेती है तो बस मान लेती है। यही है सती की परिभाषा। अगर भारतीय स्त्री, भारतीय लड़की, भारतीय कन्या ने किसी एक को अपना पति मान लिया तो फिर मान लिया हमेशा के लिए। और ऐसा ही यूनिक घटना शिव पार्वती में भी हुआ है। माता पार्वती ने शिव को वर मान लिया तो मान लिया, फिर दूसरा कोई जीवन में वो पति का स्थान नहीं ले सकता है। उसी तरह से आप आगे भी देखेंगे बहुत सारे कथाओं में कि एक बार जिसने अपना पति मान लिया तो फिर मान लिया। तो सावित्री ने कहा कि मेरे लिए यही मेरा पति है, जब मैंने मान लिया तभी वो मेरा पति हो गया और मैं अब अपना निर्णय नहीं बदलने वाली हूँ। मैं शादी करूँगी तो सत्यवान से करूँगी। राजा अश्वपति भी कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, और सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो जाता है। ठीक 1 वर्ष के बाद वो दिन आता है जब सावित्री ने देखा कि इनके मृत्यु में अब 3 दिन और बच गए हैं, तो सावित्री ने उपवास करना शुरू किया। वो जानती थी कि मेरे पति को 3 दिन बाद दुनिया से जाना है। तो जिस दिन सत्यवान की मृत्यु तय थी उस दिन सावित्री ने कहा कि आज मैं भी आपके साथ जंगल चलूँगी लकड़ियाँ काटने। सत्यवान को आश्चर्य हुआ कि आज तक तो ये मेरे साथ जंगल नहीं जाती थी, आज ये मेरे साथ जंगल जाएगी। चलिए इसकी मर्जी, ये इच्छा भी पूरी हो जाए। और सत्यवान कहते हैं ठीक है चलो। तो सावित्री और सत्यवान दोनों ही जंगल जाते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियाँ काटने के क्रम में जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो सत्यवान कहते हैं मेरे सिर में चक्कर आ रहा है, मैं थोड़ी देर लेटना चाहता हूँ। सावित्री कहते हैं बिल्कुल ठीक है, लेट जाइए। सावित्री जान रही है कि अब मेरे पति के मृत्यु का समय आ गया है, और सावित्री अपने गोद में ही कहती है कि अब आप अपना सिर मेरे गोद में रख दीजिए और आराम कीजिए। सत्यवान सावित्री के गोद में अपना सिर रखते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, आराम करते हैं, और सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। प्यारे मित्रों, सावित्री जान रही है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, और सामने वो देखती है यमराज आ रहे हैं। कथा के अनुसार यमराज आते हैं और सत्यवान के प्राण हर लेते हैं और प्राण लेकर के जा रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद यमराज को लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। यमराज मुड़कर देखते हैं। कथा है, इसको कथा के अर्थ में लीजिएगा आप लोग। वो यमराज देखते हैं, कहते हैं कि बेटी तुम क्यों आ रही हो? जिसकी मृत्यु होती है वो मेरे साथ जाता है। मृत्यु अटल सत्य है। मृत्यु जिस समय होनी है उसी समय होनी है। एक श्वास भी ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है। मृत्यु के विषय में बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं यमराज सावित्री को कि जिसकी मृत्यु होती है केवल वही मर सकता है। कोई भी कितना भी सगा संबंधी हो, जिसको मरना है उसी को मरना है, मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं। तो यमराज कहते हैं कि बेटी जिसकी मृत्यु है केवल वही मरता है, और मृत्यु में ही पता चलता है आपका साथ कोई नहीं दे सकता है। चलिए यमराज थोड़ी बहुत समझाते हैं सावित्री को और कहते हैं कि लौट जाओ।
तब सावित्री कहती है कि हे देव, हम नारियों के लिए पति के समान दूसरा कोई नहीं होता। हमारे लिए पति ही सब कुछ है, सर्वस्व है। पति के बिना हम लोग निष्प्राण हैं। पति नहीं तो फिर हम भी नहीं। जहाँ जहाँ मेरे पति जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। यमराज को आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि यमराज जानते हैं भारतीय पत्नी ऐसी ही होती है। भारतीय पत्नी का प्राण उसके पति में बसा होता है। अगर पति नहीं तो भारतीय पत्नी भी नहीं। यही है सती का कॉन्सेप्ट। पति ही सब कुछ है, पति के समान संसार में दूसरा कोई नहीं होता है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो भारतीय पत्नियां अपने लिए इसी राह पर चलती है कि मेरा पति ही मेरा सब कुछ है। यमराज कुछ दूर चलने पर कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत ही प्रसन्न हूँ, परंतु मैं तुम्हारे पति को नहीं लौटा सकता। वो नियम मैं नहीं तोड़ पाऊँगा। उसके बदले तुम चाहो तो कुछ और मुझसे वर मांग सकती हो। सावित्री चतुर थी, चालाक थी, बुद्धिमान थी, ज्ञानी थी और रूपवती तो थी ही। सावित्री ने यहाँ दिमाग लगाया और कहा कि मुझे पहला वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए। क्योंकि यमराज ने वचन दिया कि तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो, पति के प्राण छोड़ करके मुझसे कोई 3 वरदान मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ, मगर तुम जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। जिसकी मृत्यु है वो मेरे साथ जाएगा, तुम लौट जा बेटी। प्यारे मित्रों, यहाँ पर सावित्री ने अपना कौशल दिखाया और पहला वर मांगा कि मेरे सास ससुर जो अंधे हैं उनकी आंखें ठीक हो जाए। यमराज ने कहा चलो ठीक है, सास ससुर की आंखें मांगी तो कौन सा आश्चर्य है। यमराज कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। यमराज कहते हैं तुम्हारा दूसरा वर। सावित्री कहती है मेरा दूसरा वर है कि मेरे सास ससुर पहले राजा हुआ करते थे, किसी ने उनका राज्य हड़प लिया है, कृपया उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज कहते हैं तथास्तु, चलो ये भी हो गया। अब जल्दी से तीसरा वर मांगो और जाओ यहाँ से। सावित्री ने कहा मेरे सास ससुर अपने पोते को अपने गोद में खिलाएं। बहुत ट्रिक से वहाँ पर सावित्री ने दिमाग लगाया कि मेरे सास ससुर जीते जी अपने पोतों को, पोते पोतियाँ जो भी हो जाए, बेटा बेटी जो भी हो, अपने पोते पोतियों को अपने गोद में खिलाएं। यमराज तो बहुत जल्दीबाजी में थे, उन्होंने कहा चलो दिया। यानी कि पहला बार उन्होंने दिया कि सास ससुर अंधे हैं, आंखें ठीक हो जाए। यमराज कहते हैं दिया, क्योंकि यमराज को तो जल्दी से प्राण लेके जाने थे वहाँ ईश्वर को जवाब देने। और दूसरा बार में इसने मांग लिया मेरे सास ससुर को खोया हुआ राज्य मिल जाए। यमराज बहुत जल्दी में थे, बोलते हैं चलो ये भी दिया। यमराज बोलते हैं जल्दी से तीसरा बार मांगो, मुझे आगे बढ़ना है। तो तीसरा बार में कहते हैं मेरे सास ससुर अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाएं। और यमराज ने सोचा भाई सास ससुर की बात है, वो कहते हैं दिया। और यमराज कहते हैं तीनों बार मैंने दे दिया। और यमराज आगे आगे चल पड़े। निश्चिंत हो गया, चलो इस लड़की से पीछा छूटा, इस औरत से पीछा छूटा, बड़ा निश्चिंत होकर गए। यमराज को फिर खटका कि लगता है कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। यमराज ने कहा अब क्या है। सावित्री ने कहा महाराज अपने वरदान पर गौर करिए, आपने क्या कह दिया। तीसरा वरदान में मैंने कहा था कि वो अपने पोते पोती को गोद में खिलाएं। उनका एक ही बेटा है ये सत्यवान, और मुझ जैसी सती स्त्री जब पति के प्राण आप ले जाएंगे तो ये पोते पोती आएंगे कहाँ से। यमराज को दिमाग को झटका लगा, बोले मैंने क्या कह दिया। सावित्री कहती है मैं एक भारतीय नारी, आपने वरदान दिया कि भाई मुझे पुत्र पुत्रियां होंगे, कहाँ से होंगे, पति के प्राण तो आप लेके जा रहे हैं। यमराज को अपने आप पर बड़ा हंसी आती है। कहते हैं कि बेटी तुम बहुत ही समझदार है, बहुत ही बुद्धिमान है, और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे बातों के ट्रिक में मैं आ गया, चालबाजी में मैं आ गया। जाओ, मैं तुम्हारे पति के प्राण तुम्हें वापस करता हूँ, जाओ खुश रहो। और सावित्री बहुत ही खुश होकर लौट कर आती है। तो उसी पेड़ के नीचे जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ था, सत्यवान को जैसे सिर्फ बेहोशी हुई हो, वो एक तरह से होश में आ गए हैं, वापस वहाँ बैठे हुए हैं और बैठकर इंतजार ही कर रहे हैं कि सावित्री कहाँ चली गई। सावित्री को आता हुआ देखकर पूछते हैं भाई तुम कहाँ चली गई थी। सावित्री कहती है छोड़िए उस सब बात में क्या रखा है, चलिए घर चलते हैं। और इस तरह से सावित्री ने
यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए। उस दिन से हमारे देश में वट सावित्री की पूजा की जाती है। वट सावित्री ही क्यों, वट यानी वट वृक्ष की पूजा क्यों करती है भारतीय स्त्रियां? ज़रा गौर कीजिए, क्योंकि वट वृक्ष की उम्र जनरली बहुत ज़्यादा होता है। वट वृक्ष ऐसे हैं जो सैकड़ों साल के होते हैं, शायद कहीं कहीं 1000 साल के भी होते हैं, विशाल होते हैं वट वृक्ष। तो भारतीय स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं ताकि उनके पति की आयु भी लंबी हो। चूँकि वट वृक्ष की आयु लंबी होती है, तो प्रतीक के तौर पर न अमरूद, न आम, न इमली, वो लोग वट वृक्ष की पूजा करती है। तो आज वट सावित्री व्रत है और मुझे 2 घर से प्रसाद खाने को मिला। मैं शाम को ट्यूशन पढ़ाने गया हुआ था, तो मुझे 2 घर से वट सावित्री का प्रसाद खाने को मिला। तभी मैंने कहा कि चलिए मैं ये दिन भी चुकाऊंगा और एक बार फिर से मैं सावित्री और सत्यवान की कथा को आप सभी के बीच में लाऊंगा। इसका जो सार है, मूल बात है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं 1760 से ज़्यादा, 1760 सब्सक्राइबर। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरे 4,50,000 व्यूज़ भी हो गए हैं। मैं आप सभी का बहुत ही आभारी हूँ, शायद उससे ज़्यादा हो गए, 4,50,000 से अधिक व्यूज़ हैं मेरे। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रतिदिन जब मैं दिन में फ़नी वीडियोज़ बनाता हूँ, वो आपके मनोरंजन के लिए होता है। और जो मैं शाम को ये जो मैं कथा आपके सामने रखता हूँ, मैं जो भी चाहता हूँ कि आप सभी के जीवन में आपका समय बर्बाद नहीं करना है, आपको कुछ संदेश मैं देना चाहता हूँ। तो आज सती सावित्री और सत्यवान के कथा के माध्यम से मैं यही कथा आप सभी को कहना चाहता हूँ कि यदि पत्नी सावित्री जैसी हो तो पति का प्राण यमराज से वापस भी ला सकती है। लिटरली तो नहीं, बिल्कुल सचमुच तो नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पत्नी सावित्री जैसी हो और पति भी सत्यवान जैसा हो तो वैसा प्रेम अमर होता ही है, वैसे जोड़ी अमर होती है। तो आज वट सावित्री व्रत के दिन मैं सभी जो कोई भी स्त्रियां इस वीडियो को मेरे देख रही हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान करे कि आप सभी सावित्री की तरह सुंदर हों, सावित्री की तरह बुद्धिमान हों और सावित्री की तरह आपके पति चिरायु होवे, दीर्घायु होवे, आपके पतियों की उम्र लंबी हो। और जो कोई भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, भगवान करे कि आप सत्यवान जैसा सुंदर हो, बलवान हो और आपकी पत्नी सावित्री जैसी हो, जिनके कारण आप सभी की आयु लंबी हो। 100 से ऊपर तो ज़रूर मेरे सारे दर्शक रहें और मेरे सारे दर्शक के जीवन में सत्यवान और सावित्री का कथा सच होता जाए, सभी दीर्घायु हो, सबके जीवन में प्रेम हो। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।